रेलवे सामान्य विज्ञान सेट नंबर 25। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था? तो रोमर ने। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया? रोमर ने। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है निर्वात में, वायु में। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है निर्वात में, वायु में। प्रकाश का निर्वात में वेग है। प्रकाश का निर्वात में वेग है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। प्रकाश का निर्वात में वेग है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी का। प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी का। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? लाल रंग का। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो लाल रंग का। मानव आँख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक तथा उल्टा। वास्तविक तथा उल्टा। मानव आँख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक तथा उल्टा। प्राथमिक रंग कौन कौन से है? लाल, हरा, नीला। लाल, हरा, नीला को प्राथमिक रंग कहते हैं। प्रकाश के वर्णक्रम में किसका तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है? तो बैगनी रंग का। बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है। प्रकाश के वर्णक्रम में किसका तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? लाल रंग का। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है तरंगदैर्घ्य द्वारा। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है तरंगदैर्घ्य द्वारा। स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। वर्णनाधता को किस लेंस से दूर किया जा सकता है? किसी लेंस से नहीं। वर्णनाधता को किस लेंस से दूर किया जा सकता है? किसी लेंस से नहीं। धूप के चश्मे का पावर होता है 0 डायोप्टर। धूप के चश्मे का पावर होता है 0 डायोप्टर। विद्युत चुंबकीय तरंग एवं प्रकाश तरंग के वेग होते हैं बराबर। विद्युत चुंबकीय तरंग एवं प्रकाश तरंग के वेग होते हैं बराबर। लेंज का नियम कौन से संरक्षण नियम का परिणाम है? ऊर्जा। लेंज का नियम कौन से संरक्षण नियम का परिणाम है? ऊर्जा। एक सूखे सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? रासायनिक। एक सूखे सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? रासायनिक। सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? आर्गन के साथ मरकरी वेपर। सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? आर्गन के साथ मरकरी वेपर। डायनेमो का कार्य है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। डायनेमो का कार्य है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। घरों में पंखे एवं लैंप किस प्रकार लगाए जाते हैं? समानांतर क्रम में। घरों में पंखे एवं लैंप किस प्रकार लगाए जाते हैं? समानांतर क्रम में। ट्रांसफार्मर की रेटिंग को किस यूनिट में व्यक्त किया जाता है? किलोवाट में। ट्रांसफार्मर की रेटिंग को किस यूनिट में व्यक्त किया जाता है? केवीए में। त्वरित चालक का आविष्कार किसने किया? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। त्वरित चालक का आविष्कार किसने किया? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। त्वरित चालक बनाए जाते हैं तांबे के। त्वरित चालक बनाए जाते हैं तांबे के। अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं इस्पात के।
अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं इस्पात के। अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं नरम लोहे के। अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं नरम लोहे के। चुंबक के समान ध्रुवों के बीच होता है प्रतिकर्षण। चुंबक के समान ध्रुवों के बीच होता है प्रतिकर्षण। चुंबक के विपरीत ध्रुवों के बीच होता है आकर्षण। चुंबक के विपरीत ध्रुवों के बीच होता है आकर्षण। ध्रुवों पर नमन कोण का मान होता है 90 डिग्री। ध्रुवों पर नमन कोण का मान होता है 90 डिग्री। मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनाता है 18 डिग्री। मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनाता है 18 डिग्री। विषुवत रेखा पर नति कोण का मान होता है 0 डिग्री। विषुवत रेखा पर नति कोण का मान होता है 0 डिग्री। त्रिविमीय चित्र किसके द्वारा लिया जाता है? होलोग्राफी द्वारा। होलोग्राफी द्वारा। त्रिविमीय चित्र किसके द्वारा लिया जाता है? होलोग्राफी द्वारा। एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ कहलाता है तत्व। एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ कहलाता है तत्व। 2 या 2 से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ कहलाता है यौगिक। 2 या 2 से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ कहलाता है यौगिक। दो या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से बनता है मिश्रण। 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से बनता है मिश्रण। विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। यह सर्वप्रथम किसने कहा? कोनाद ने। कोनाद। विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। यह सर्वप्रथम किसने कहा? कोनाद ने। परमाणु के नाभि का आकार होता है 10⁻⁻15 मीटर। परमाणु के नाभि का आकार होता है 10⁻⁻15 मीटर। न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन के संख्याओं के योगफल को कहते हैं द्रव्यमान संख्या। न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन के संख्याओं के योगफल को कहते हैं द्रव्यमान संख्या। परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक है C12। परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक है C12। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है अल्फा, बीटा और गामा कण। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है अल्फा, बीटा और गामा कण। मॉडल सेट 27। नाभिक से निकलने वाली विकिरणों में किसकी वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है? गामा किरणों की। नाभिक से निकलने वाली विकिरणों में किसकी वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है? गामा किरणों की। लोहे पर जंग लगना उदाहरण है ऑक्सीकरण का। लोहे पर जंग लगना उदाहरण है ऑक्सीकरण का। नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है अम्ल। नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है अम्ल। लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है क्षार। लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है क्षार। जल में घुलनशील भस्म को कहते हैं क्षार। जल में घुलनशील भस्म को कहते हैं क्षार।
सभी अम्ल जल में घुलकर प्रदान करते हैं H+ आयन। सभी अम्ल जल में घुलकर प्रदान करते हैं H+ आयन। भस्मों का स्वाद होता है कड़वा। भस्मों का स्वाद होता है कड़वा। अम्ल का स्वाद होता है खट्टा। अम्ल का स्वाद होता है खट्टा। भस्मों के जलोय घोल में कौन सा आयन होता है OH-। भस्मों के जलीय घोल में कौन सा आयन होता है OH-। सभी लवण होते हैं वैद्युत अपघटय। सभी लवण होते हैं वैद्युत अपघटय। NTP पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन होता है 22.4 लीटर। NTP पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन होता है 22.4 लीटर। भारी जल का अनुभार है 20। भारी जल का अनुभार है 20। ठोस पदार्थों की विलयता ताप बढ़ाने से बढ़ती है। ठोस पदार्थों की विलयता ताप बढ़ाने से बढ़ती है। किसी द्रव में गैस की विलयता ताप बढ़ने से घटती है। किसी द्रव में गैस की विलयता ताप बढ़ने से घटती है। कोलाइडी रसायन का जनक किसे माना जाता है ग्राहम को। कोलाइडी रसायन का जनक किसे माना जाता है ग्राहम को। निलंबन में परिक्षेपित कणों का आकार होता है 10⁻⁻5 सेंटीमीटर। निलंबन में परिक्षेपित कणों का आकार होता है 10⁻⁻5 सेंटीमीटर। कोलाइड में परिक्षेपित कणों का आकार होता है 10⁻⁻5 से 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। कोलाइड में परिक्षेपित कणों का आकार होता है 10⁻⁻5 से 10⁻⁻7 सेमी। उत्प्रेरक की खोज किसने की बर्जेलियस ने। उत्प्रेरक की खोज किसने की बर्जेलियस ने। आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को कहते हैं वर्ग। आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को कहते हैं वर्ग। आवर्त सारणी के क्षैतिज स्तंभों को कहते हैं आवर्त। आवर्त सारणी के क्षैतिज स्तंभों को कहते हैं आवर्त। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या है 18। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या है 18। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या है 7। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या है 7। खनिजों एवं अयस्कों से धातु प्राप्त करने की विधि को कहते हैं धातु कर्म। खनिजों एवं अयस्कों से धातु प्राप्त करने की विधि को कहते हैं धातु कर्म। रणनीतिक धातु कहा जाता है टाइटेनियम को। रणनीतिक धातु कहा जाता है टाइटेनियम को। अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को कहते हैं गैंग। अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को कहते हैं गैंग। अयस्क से गैंग को हटाने के लिए मिलाया गया पदार्थ कहलाता है फ्लक्स। अयस्क से गैंग को हटाने के लिए मिलाया गया पदार्थ कहलाता है फ्लक्स। गैंग एवं फ्लक्स के मिलने से बना पदार्थ कहलाता है धातु मल। गैंग एवं फ्लक्स के मिलने से बना पदार्थ कहलाता है धातु मल। हार्न सिल्वर अयस्क है चांदी का। हार्न सिल्वर अयस्क है चांदी का। हेवी स्पार अयस्क है बेरियम का। हेवी स्पार अयस्क है बेरियम का। कौन सी धातु नाइट्रोजन में जलती है
मैग्नीशियम। कौन सी धातु नाइट्रोजन में जलती है? मैग्नीशियम। लोहे में जंग लगने से बना पदार्थ है फेरिक एवं फेरस ऑक्साइड। लोहे में जंग लगने से बना पदार्थ है फेरिक एवं फेरस ऑक्साइड। लोहे का शुद्धतम रूप है पीटवा लोहा। लोहे का शुद्धतम रूप है पीटवा लोहा। कौन झूठा सोना के नाम से जाना जाता है? FeS2। FeS2। कौन झूठा सोना के नाम से जाना जाता है? FeS2। तांबा का शत्रु किस तत्व को कहते हैं? गंधक को। तांबा का शत्रु किस तत्व को कहते हैं? गंधक को। चांदी का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? अर्जेंटाइट से। चांदी का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? अर्जेंटाइट से। हॉलमार्क का चिन्ह किन उत्पादों पर लगाया जाता है? स्वर्ण आभूषणों पर। हॉलमार्क का चिन्ह किन उत्पादों पर लगाया जाता है? स्वर्ण आभूषणों पर। बेवकूफ़ों का सोना के नाम से जाना जाता है? पायराइट्स को। बेवकूफ़ों का सोना के नाम से जाना जाता है? पायराइट्स को। शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट का। शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट का। 18 कैरेट के मिश्रित सोने में शुद्ध सोने का प्रतिशत कितना होता है? 75%। 18 कैरेट के मिश्रित सोने में शुद्ध सोने का प्रतिशत कितना होता है? 75%। मॉडल सेट नंबर 29। संचायक बैटरियों में कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? सीसा। संचायक बैटरियों में कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? सीसा। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिकीय ईंधन है थोरियम। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिकीय ईंधन है थोरियम। किस गैस को प्राणवायु कहा जाता है? ऑक्सीजन को। किस गैस को प्राणवायु कहा जाता है? ऑक्सीजन को। रसायनों का सम्राट कहा जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल को। रसायनों का सम्राट कहा जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल को। हीलियम के खोज करता है लोकेयर। हीलियम के खोज करता है लोकेयर। हीलियम के नाभिक में होते हैं 2 प्रोटॉन तथा 2 न्यूट्रॉन। हीलियम के नाभिक में होते हैं 2 प्रोटॉन तथा 2 न्यूट्रॉन। गुब्बारों में हाइड्रोजन के स्थान पर हीलियम गैस भरी जाती है क्योंकि यह हाइड्रोजन से हल्की होती है। गुब्बारों में हाइड्रोजन के स्थान पर हीलियम गैस भरी जाती है क्योंकि यह हाइड्रोजन से हल्की होती है। पेट्रोल मिश्रण है हाइड्रोकार्बन का। पेट्रोल मिश्रण है हाइड्रोकार्बन का। पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम है पैराफिन मोम। पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम है पैराफिन मोम। टमाटर सॉस में पाया जाता है एसिटिक अम्ल। टमाटर सॉस में पाया जाता है एसिटिक अम्ल। स्याही के धब्बे को हटाने के लिए प्रयुक्त होता है ऑक्सैलिक अम्ल। स्याही के धब्बे को हटाने के लिए प्रयुक्त होता है ऑक्सैलिक अम्ल। मानव गुर्दे में बढ़ने वाली पथरी प्रायः बनी होती है कैल्शियम ऑक्सैलेट की। मानव गुर्दे में बढ़ने वाली पथरी प्रायः बनी होती है कैल्शियम ऑक्सैलेट की। रबर उद्योग में बहुलता से प्रयुक्त होता है एनिलीन। रबर उद्योग में बहुलता से प्रयुक्त होता है एनिलीन। पीवीसी का तात्पर्य है पॉलीविनाइल क्लोराइड। पीवीसी का तात्पर्य है पॉलीविनाइल क्लोराइड। रेनकोट बनाया जाता है पॉलीकार्बोनेट्स से।
रेनकोट बनाया जाता है पॉलीकार्बोनेट्स से। मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा था यान। मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा था यान। नायलॉन बनाने के लिए प्रयुक्त कच्चा पदार्थ है एडीपिक अम्ल। नायलॉन बनाने के लिए प्रयुक्त कच्चा पदार्थ है एडीपिक अम्ल। नोबेल का तेल कहा जाता है ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को। नोबेल का तेल कहा जाता है ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को। क्षारों द्वारा तेल का जल अपघटन कहलाता है साबुनीकरण। क्षारों द्वारा तेल का जल अपघटन कहलाता है साबुनीकरण। जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं अरस्तु। जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं अरस्तु। मॉडल सेट 30। वनस्पति विज्ञान के जनक है थियोफ्रेस्टस। वनस्पति विज्ञान के जनक है थियोफ्रेस्टस। जंतुओं में फुट एंड माउथ रोग होता है विषाणु से। जंतुओं में फुट एंड माउथ रोग होता है विषाणु से। लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है शैवाल के। लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है शैवाल के। वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक कहलाते हैं कोर्टिकोलस। वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक कहलाते हैं कोर्टिकोलस। गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं कोप्रोफिलस। गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं कोप्रोफिलस। जल द्वारा परागन कहलाता है हाइड्रोफिली। जल द्वारा परागन कहलाता है हाइड्रोफिली। कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण प्राप्त होता है जड़ों से। कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण प्राप्त होता है जड़ों से। तंबाकू की पत्तियों में होता है निकोटीन। तंबाकू की पत्तियों में होता है निकोटीन। किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है सोयाबीन में। किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है सोयाबीन में। पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण। पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण। ग्लाइकोसिलिस का अंतिम उत्पाद होता है पाइरूविक अम्ल। ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद होता है पाइरूविक अम्ल। 2,4-D है खरपतवारनाशी। 2,4-D है खरपतवारनाशी। पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक है फफूंदी। पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक है फफूंदी। चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है हरे शैवाल के। चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है हरे शैवाल के। नींबू का कैंकर रोग होता है जीवाणु से। नींबू का कैंकर रोग होता है जीवाणु से। अग्नि निर्जा रोग संबंधित है सेब से। अग्नि निर्जा रोग संबंधित है सेब से। पत्तियों का हरा रंग प्रदान करता है क्लोरोप्लास्ट। पत्तियों का हरा रंग प्रदान करता है क्लोरोप्लास्ट। संसार का सबसे बड़ा पारितंत्र है सागर। संसार का सबसे बड़ा पारितंत्र है सागर।
कौन सी गैस पृथ्वी पर हरित गृह प्रभाव में सर्वाधिक योगदान करती है? कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस पृथ्वी पर हरित गृह प्रभाव में सर्वाधिक योगदान करती है? कार्बन डाइऑक्साइड। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? हिप्पोक्रेटस को। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? हिप्पोक्रेटस को।